ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जेएस के अंदर हम प्रिज्मा को कैसे कनेक्ट करेंगे या फिर सुपरबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बार टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बहुत सारे मेथड्स है। सबसे इजी वे है कि डबल टैप करके ओपन इन टर्मिनल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वो फीचर नहीं है तो आप सीएमडी टाइप करो। और इस सीएमडी के अंदर जैसे आओगे यहाँ से सीडी डेस्कटॉप जैसे लिखो डेस्क और टैप का बटन दबाओगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सीडी बेसिकली यूज करते हैं चेंज डायरेक्टरी, मतलब कि हमको एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाना है। जैसे हम लोग पहले एचपी पे थे तो अभी मैंने पाथ चेंज किया है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी लेट्स से मुझे यहीं पे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन करने के पहले आपके पास npm माइनस माइनस वर्जन ये चेक करेंगे कि npm मेरे में है, हाँ है। तो इसके बाद अपने को नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो सेटअप के लिए सबसे पहला कमांड रहता है npx नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, ये मेन कमांड है। तो इससे बेसिकली अपना जो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाएगा। तो इनिशियली मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से मैं ये प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। फिर टाइपस्क्रिप्ट में नो रखूंगा। फिर ये सारे ऑप्शन जो भी है, जैसे अभी लेट्स से कि आपका टेलविंड सीएसएस नो पे है, तो इसको यस पे कैसे करना है। आपको बस राइट वाला जो एरो वाला की रहता है उसको प्रेस करना है। तो देखो ये शिफ्ट होता है ऐसे। तो मैं यस रखूंगा। और ये सर्च को नो, फिर ऐप रोटिंग मुझे चाहिए तो यस रखूंगा। फिर ऐसे करते करते जो भी जितने भी है मैं वो सारे एंटर करता हूँ, और आपको भी यही फॉर्मेट में करना है। तो ये इसका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। जैसे आपका मतलब इंस्टॉल हो जाएगा, आपको ऐसा सक्सेसफुली क्रिएटेड वगैरह का दिख जाएगा। फिर इसके बाद अपना मेन स्टेप ये है कि अभी अपन जो है ये डेस्कटॉप वाले पाथ के अंदर है, और मुझे अभी चेंज करना है अपना पाथ, और अपने पाथ को लेके जाना है जो मेरा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है वहां पे। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे ऊपर आपको ये भी मिल गया। तो जिन जिन को चेंज डायरेक्ट नहीं समझा, आप इसको कॉपी करो और सीडी लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो बेसिकली आप पहुंच जाओगे, देखो अमन जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नाम था उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। अगर ये नहीं समझा तो आप ये भी कर सकते हो कि डेस्कटॉप के अंदर हो, फिर यहाँ से सीडी और अमन लिखोगे और टैब दबाओगे तो जो भी आपका, ये बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आप जो ये वाला पाथ दिख रहा है ना, ये भी नेक्स्ट जेएस का पाथ है। मतलब ये जो अमन फोल्डर है ये मेरा नेक्स्ट जेएस का फोल्डर है। अभी इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हम लोग कोड स्पेस डॉट करेंगे तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल देगा। तो लेट्स सी। तो देखो ये मेरा जो अमन नाम का फ़ोल्डर है, ये मेरा एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है बेसिकली। और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये पूरा मतलब नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है। अभी लेट्स सी कि ये कैसे रन होगा। ठीक है, अब इसका रन वाला प्रोसीजर देखते हैं। ये टर्मिनल कैसे चालू होगा मैं वो बताता हूँ एकदम स्क्रैच से। यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, फिर यहाँ पे लोड हो जाएगा, एक सेकेंड। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा npm run dev। तो ये क्या है बेसिकली, ये मेरे सर्वर चालू करने के लिए, मतलब जो भी मेरा नेक्स्ट जेएस का फाइल है, अगर मुझे इसको स्टार्ट करना है तो मैं npm run dev देता हूँ। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो आपको एक लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे इस लिंक पे हवर करके यहाँ पे फॉलो लिंक पे प्रेस करना है। तो देखो आपको नेक्स्ट जेएस का स्टार्टर पैक दिखेगा, एक सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है, नाइस। अभी अपन आगे की तरफ देखते हैं कि इसको प्रिज्मा के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इस पहले सर्वर को बंद करूंगा। इसको बंद करने का एक मेथड होता है कंट्रोल सी प्रेस करने का टर्मिनल के अंदर। तो कंट्रोल सी जैसे मैंने प्रेस किया तो ये सर्वर बंद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस सी, मतलब कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया तो ये बंद हो गया। अभी मुझे इंस्टॉल करना है या फिर अभी मुझे सेटअप करना है प्रिज्मा को अपने नेक्स्ट जेएस के थ्रू। तो सबसे पहला कमांड रहता है npx प्रिज्मा इनिट। इनिट बेसिकली इनिशियलाइजेशन, जो भी नेक्स्ट जेएस का जितने भी फाइल्स है वो भी इनिशियलाइज हो जाएंगे, फोल्डर्स वगैरह क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को टाइम लगेगा। तब तक अपन देखते हैं कि सुपाबेस के अंदर कैसे क्या करना है। तो मैं सुपाबेस पे आता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सुपाबेस और पहला लिंक। फिर देखो ये पेज आपको दिखा, आपका ऐसे डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड पे प्रेस करना। फिर यहाँ पे यूआर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन वो सिलेक्ट कर लेना। फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर इतना होने के बाद आपको ये वाला पेज दिखेगा, राइट। तो फिर इसके अंदर आपको कनेक्ट वाला बटन पे प्रेस करना है और ओ आर एम पे प्रेस करना है। कि ये आपको ओ आर एम का जो भी लिंक है, ये अपना बेसिकली एनवायरमेंट वेरिएबल है, फिर एनवायरमेंट ई फाइल है, तो ई फाइल के अंदर ये प्रेस करना है। इसको ही हम लोग एपीआई की भी बोलते हैं। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। पहले मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। ये जो फाइल और ये जो फाइल है, सॉरी ये वाला फाइल, तो ये ऑटोमेटिकली सेटअप किया प्रिज्मा ने। ओके, तो ये मेरा स्कीमा वाला फाइल है। ठीक है, इसके स्कीमा वाले फाइल के अंदर अपने को दो चेंजेस करने पड़ते हैं, अपन वो भी बात करेंगे, एक सेकंड। तो उसके पहले मैं ई फाइल बनाऊंगा। तो ई फाइल कैसे, ये देखो ये भी ऑटोमेटिकली बना हुआ है। ठीक है, ये सब अपने को npx prisma init ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और ये जो ई है इसको अपने को रिप्लेस करना है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ई है। तो मैं इसको निकाल के अपने अपन ने जो कॉपी किया था वो वाला ई डाल दूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के साथ निकाल के अपना पासवर्ड रिप्लेस करना है। तो मैंने पासवर्ड डाला सुपर लर्निंग सुपर, सॉरी, लर्निंग सुपरबेस। तो मैं इसी पासवर्ड को वापस से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। अभी ये मेरे यूआरएल सेट हो गए। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, तो आपको पहले स्कीमा डॉट प्रिज्मा में आना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर वापस से आप अपने सुपरबेस पे आके यहाँ पे प्रिज्मा वाला दिख रहा है, यहाँ पे अपन ने ई एन वी कॉपी किया था, अभी प्रिज्मा वाले पे टच करना है।
तो आपको जैसे ये पूरा दिख रहा है, अभी बेसिकली यहाँ से आपको ये उठाना है, कॉपी करना है बेसिकली, और यहाँ पे आके ये रिप्लेस कर देना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इतना होने के बाद सेव कर देना है इसको। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक मॉडल बनाऊंगा, जो भी मेरे को टेबल चाहिए। तो मॉडल, फिर अपने को टेबल का नेम, जैसे लेट से मुझे एक टेबल चाहिए यूजर नेम का, तो मैंने यूजर लिखा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी मुझे उसके कॉलम्स चाहिए, जैसे मेरा आईडी चाहिए, और आईडी मेरा एक आईडी रहेगा, मतलब एक यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो एक डिफॉल्ट दूंगा मैं, और एक कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली एक नंबर या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अभी भी मेरे को एरर है, क्योंकि यहाँ पे उसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये एसक्यूएल है, राइट। तो ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मैं बोलता हूँ कि लेट से मुझे नेम भी चाहिए, और मैं देता हूँ इसको स्ट्रिंग एट आईडी, नहीं सॉरी, इसको एट आईडी नहीं, ठीक है, फोन, फोन, और ये भी स्ट्रिंग, ठीक है, नाइस। तो इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, अभी देखो लेट्स सी डेटाबेस के अंदर अ, आपका कुछ टेबल है क्या? ओके, यूजर नाम का टेबल है, मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी कोई टेबल नहीं है अपना, आपको वैसा फ्रेश दिखेगा कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि एन पी एक्स रिज्मा टीबी पुश। तो ये बेसिकली जो भी स्कीमा है आपका, वो डेटाबेस पे पुश कर देगा। तो ठीक है, एक सेकेंड, टाइम लगेगा थोड़ा। देखो, जनरेटिंग सिंक, योर डेटा इज नाउ विद सिंक विद प्रिज्मा स्कीमा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आ गया वापस से। और यहाँ पे कुछ जनरेटिंग, मतलब ये बेसिकली प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट करेगा, ठीक है। अभी और एक चीज़, अभी लेट से आप एक चीज़ ऐड करते हो यहाँ पे। लेट से आईडी फोन यहाँ पे थे, यहाँ पे मैं लेट से एज भी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग, तो जैसे आपने कुछ भी चेंजेस किया, आपको वापस से एक बार npx प्रिज्मा टीवी पुश करना पड़ेगा। और वो वापस से आपकी, मतलब जैसे आपने कुछ स्कीमा में चेंजेस किया, आपको डीबी में पुश करना पड़ेगा वो चेंजेस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आप अगर कर रहे हो, तो आपको स्कीमा के अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो आपको पुश करते रहना पड़ेगा। तो अभी वापस से मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो तभी जाके ही ये चेंजेस अप्लाई होंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको ये वाला? ठीक है, नाइस। तो अपन देखते हैं कि इसको मतलब यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने की दो मेथड्स, मतलब यूज़ करने का सबसे एक मेन मेथड ये है कि आप पहले मेरे गिटहब पे आ जाओ, वो वाले प्रोजेक्ट पे मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। गिटहब, फिर क्रड ऐप, एक सेकेंड, ये लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। तो आप क्रड ऐप वाले पे जैसे पहुंचोगे, आपको लिप्स वाले फोल्डर में दिखना है, ये लिप्स वाला फोल्डर दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिप्स वाले फोल्डर पे प्रेस करके यहाँ पे आपको प्रिज्मा डॉट जेएस दिख रहा है, इस पे प्रेस करना है। फिर ये जो कोड है, आपको इसको कॉपी कर लेना है, और आपके वीएस कोड में आना है। यहाँ पे आप पहले नीचे टैप करोगे, और ये जैसे ब्लू हो जाएगा, जैसे लेट से देखो यहाँ पे अगर मेरा ये लेट से ऐसा चालू है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें चालू है, तो आपको टैप नहीं करने मिल रहा, तो आपको पहले ये बंद करना है, जैसे नेक्स्ट का बंद किया, फिर ऐप का बंद किया, फिर प्रिज्मा का बंद किया, तो आपको यहाँ पे नीचे स्पेस में यहाँ पे टैप कर दिया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको बेसिकली फोल्डर बनाना है रूट के अंदर, लिब नाम का, लिब, फिर लिब के अंदर प्रिज्मा डॉट जेएस, ये फोल्डर, ठीक है। फिर इसके अंदर जो भी आपने कॉपी किया था मेरे क्रोड ऐप्स वाले से, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। और यहाँ पे जो भी आप नेम दोगे, इस यही नेम आपको थ्रू आउट द कोड यूज करना है। तो यहाँ पे मैं नेम प्रिज्मा देता हूँ, और जहाँ पे मैं एक्शन डॉट जेएस यूज कर रहा है, फिर सर्वर फंक्शंस यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रिज्मा नाम दूंगा, ठीक है। तो अभी कैसे देते हैं, क्या देते हैं, अपन एग्जैक्टली देखते हैं। इतना पार्ट हो गया, तो आप डायरेक्टली बेसिकली वो क्रिएट ऑपरेशंस वगैरह करोड़ ऑपरेशंस कर सकते हो, तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, राइट। तो मैं पहले पेज डॉट जेएस पे आता हूँ, और इस पूरी चीज़ को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा बटन वाला। अ, एक सेकेंड, पता नहीं, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रैगमेंट्स चालू करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही रहता है, राइट। सो पहले मैं एक बटन लिखूंगा, बटन, ठीक है, सजेशंस नहीं आए, बटन, नाइस, ठीक है, एक बटन जिस पे मैं बोलूंगा ऐड इन डीबी। फिर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑन क्लिक, फिर ऑन क्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन देता हूँ, सबमिट नाम का फंक्शन, राइट। कि तो अभी ये जो सबमिट नाम का फंक्शन है, ये अपने को क्रिएट भी करना पड़ेगा, तो फंक्शन सबमिट, सॉरी छोटा सा एस, सबमिट। फिर ये जैसे हो गया, यहाँ पे मैं एक लेट से अभी के लिए लॉग कंसोल डॉट लॉग देता हूँ, बटन प्रेस्ड, ओके, बटन प्रेस्ड, ये वाला देते। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं अपने ऐप के अंदर आके इसको रिफ्रेश, नहीं ये नहीं चलेगा, एक सेकेंड। देखो जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने सर्वर बंद रखा था। देखो, अगर आपको ऐसा लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट आया, उसका मतलब आपका सर्वर बंद है, तो आपको बेसिकली वापस से सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कि npm random डालना है, और आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा 3000 पे। तो आपको वापस से यहाँ पे आके रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो
आपको बटन दिखना चाहिए। देखो अभी वापस से कह रहा है, इवेंट हैंडलर कैन नॉट पास द क्लाइंट कंपोनेंट फ्रॉम। इसका बेसिक मतलब ये है कि क्योंकि आपका क्लाइंट कंपोनेंट है, तो ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। तो ये कैसे करने का, देखो मैंने जानबूझ के ओरल लाया था बाय द वे। तो यूज क्लाइंट करके आपको ऊपर लिखना है। और जैसे आप इतना करते हो तो बेसिकली आप इस फंक्शन को यहाँ पे मतलब बटन प्रेस पे एक फंक्शन कॉल कर सकते हो, वो यूज क्लाइंट से होता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, उसके लिए मुझे मेंशन करना पड़ता है। देखो आइडेंटिटी भी आ गया। अब जैसे मैं इस पे प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे कंसोल के अंदर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको ये टैब दिख रहा है आपको, ठीक है नाइस। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे एक्चुअली में डीबी में कुछ ऐड करना है, राइट। तो एक सेकेंड, हाँ। तो अभी एक्चुअली में डीबी में ऐड करने के लिए लेट्स मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से एक अवेट, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस करता है, तो मैं एक पहले अवेट लिखूंगा। फिर बोलूंगा क्रिएट यूजर ये फंक्शन। तो बेसिकली ये फंक्शन मेरा रिस्पॉन्सिबल है कुछ डेटाबेस के लिए ऐड करने के लिए। अभी देखते हैं फंक्शन होता क्या है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैंने अवेट यूज किया तो मुझे असिंक लिखना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। एक सेकेंड, एस नो असिंक, नाइस। तो इतना हो गया। अभी बनाते हैं एक एक्शन डॉट जेएस, क्योंकि जो क्रिएट यूजर है बेसिकली मेरा एक्शन डॉट जेएस के अंदर होगा, क्योंकि मेरा एक एक्शन है मतलब एक डेटाबेस का एक्शन जो भी। तो एक्शन डॉट जेएस करके फाइल बनाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन इंपोर्ट करेंगे प्रिज्मा को अपने लिब्स वाले फोल्डर से। आपको दिख रहा है, अगर आपको सजेशंस नहीं आ रहे तो आप ये सेम टू सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको लिखना है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। और आपके फंक्शन का नाम लीजिए, मेरा फंक्शन का नाम था क्रिएट यूजर। और यहाँ पे ठीक है, इतना हो गया। अभी इसके अंदर क्योंकि आप प्रिज्मा ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुके हो, तो आप ऐसे कर सकते हो प्रिज्मा डॉट यूजर, क्योंकि यूजर नाम का टेबल है। फिर यहाँ पे क्रिएट, क्रिएट, ठीक है नाइस। अभी इसके अंदर आपको एक डेटा नाम का प्रॉपर्टी देना है। और इसके अंदर आपका जो भी डेटा, लेट्स से नेम, नेम में लेट्स से प्रथमेश देता हूँ, फिर कॉमा फोन, और उसके अंदर लेट्स से मैं कुछ एक वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। फिर क्योंकि एज भी एक अपना कॉलम था, तो मैं एज देता हूँ लेट्स से 5 years old, ठीक है। 5, नाइस, सॉरी, मुझे 5। इतना हो गया। फिर यहाँ पे मुझे अवेट लिखना पड़ेगा, अवेट। फिर कि यहाँ पे मैंने अवेट लिखा तो यहाँ पे असिंक भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको भी मैं सेव करता हूँ। लेकिन ये फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक सेकंड को मैं रन करता हूँ तो एरर आएगा। तो मुझे पता है एरर आएगा। यहाँ पे आपको एरर आएगा क्रिएट यूजर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, राइट। और इंपोर्ट करने के बाद भी एरर आएगा, मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली क्यों। तो क्रिएट यूजर एक्शंस, नाइस। देखो इतना मैंने किया। अभी देखो वापस से मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, वापस से एरर आएगा। यहाँ पे ये एरर पड़ी, प्रिज्मा क्लाइंट इज अनेबल टू रन दिस ब्राउजर एनवायरनमेंट और हैज बीन बंडल्ड। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपका जो एक्शन डॉट जेएस है, क्योंकि एक सर्वर फंक्शन है, एक सर्वर एक्शन है, एक डेटाबेस का कॉल लेता है, तो आपको ऊपर यहाँ पे यूज सर्वर करके मेंशन करना पड़ेगा। उसको सेव करना है। फिर जैसे आप यहाँ पे वापस से प्रेस करो तो यहाँ पे हो चुका है, नाइस। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा और लेट्स सी यूजर्स का टेबल में देखो आपको ये एंटर दिख रहा है, नाइस। तो फिर नाइस, तो फिर अपना जो ये डेटाबेस था, मतलब जो भी ये था अपना सर्वर एक्शन, इसको सर्वर एक्शन बोलते हैं। ये जो है ये सर्वर फंक्शन है, क्योंकि ये डेटाबेस के रिलेटेड जो भी टास्क है वो करता है। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे रीड या फिर लेट्स से मुझे और एक कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा और वो चेंजेस पुश हो जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे एक लेता हूँ नया एंट्री, नाइस, इसको मैं किया सेव। अभी वापस से मैं बटन प्रेस करूंगा तो लेट्स सी डेटाबेस, देखो ये एंटर दिख रहा है, नाइस। तो बेसिकली क्रिएट ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी ठीक है, अगर अपन देखते हैं कि यूजर्स को गेट कैसे करेंगे, फिर यूजर्स को फेच कैसे करेंगे। अभी अपन ने क्रिएट ऑपरेशंस देख लिया। इसको फॉर्म्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो भी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी गेट ऑपरेशंस की तरफ आते हैं, ठीक है, या फिर रीड ऑपरेशंस की तरफ। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिंक, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय द वे असिंक होता है, मतलब अगर सिंक्रोनस नहीं चाहिए होता तो इसको सिंक्रोनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले एक अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ, फिर अवेट कीवर्ड लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अवेट करना है। प्रिज्मा डॉट यूजर्स का टेबल डॉट फाइंड मेनी। फाइंड मेनी बेसिकली जितना भी टेबल यूजर्स के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा बेसिकली रिटर्न कर देगा। लेकिन इसको अपने को स्टोर भी तो करना है। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल्स टू ये। तो बेसिकली ये जो है एक एक एरे रिटर्न करेगा, जिसके अंदर सारे यूजर्स का डेटा रहेगा, मतलब जितने भी यूजर टेबल के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उन सबका डेटा एक एरे फॉर्म में रहेगा, जो कि यूजर्स नाम के वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर होता है।
तो यहाँ पे मैं रिटर्न यूजर्स करूँगा कि जब भी मैं कॉल करूँ इस फंक्शन को तो मुझे ये पूरा का पूरा एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई गेस ये वाला फंक्शन आपको अपने क्लास में समझा होगा। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये है कि एक फाइल के अंदर एक ही डिफ़ॉल्ट रह सकता है, तो यहाँ पे दो डिफ़ॉल्ट है तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट निकालना पड़ेगा, तो लेट्स से मैं उसका डिफ़ॉल्ट निकाल लेता हूँ। तो लेट्स सी कि अपने कोड में कैसे चेंजेस होंगे। तो लेट्स सी मैं इसको भी एक बटन के साथ बाइंड करता हूँ, मैं एक अलग बटन बनाता हूँ इसके लिए। एक सेकेंड, कंट्रोल वी। फिर उनके बीच में एक वी आर टैग दे दूंगा, वी आर आई गेस तुम लोग को पता होगा, लाइन ब्रेक या फिर ब्रेक द लाइन। अभी यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यूजर्स या फिर गेटिंग यूजर्स करके एक फंक्शन, या यहाँ पे मैं बोलूँगा गेट यूजर और एक फंक्शन बनाऊंगा। एक सेकेंड, ठीक है। ए एस वाई सी, इसको मैं सिंक दूंगा क्योंकि ये मुझे वेट कराना है बेसिकली। तो गेटिंग यूजर और ठीक है, इसके अंदर एक वेट रहेगा। फिर वो जो फंक्शन का नाम था जो अपन ने एक्शन डॉट जेएस के अंदर दिया था, वो फंक्शन। तो देखो, जब भी हम लोग कोई डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो हम उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी हम एक बिना डिफ़ॉल्ट वाले को रखेंगे तो उसको हम लोग कॉमा देके, क्योंकि अब यहाँ पे है क्रिएट यूजर्स, तो हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो फंक्शन जो भी है उसको लिख देंगे, जैसे गेट यूजर्स। तो इतना हो गया। और यहाँ पे अभी ये ठीक है, नाइस। और क्योंकि हम लोग को ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है, तो हम वहाँ पे वापस से एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने कॉन्स्ट नाम की वेरिएबल के अंदर मतलब कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के इस वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया ताकि चेंजेस ना हो पाए। तो यूजर्स नाम की वेरिएबल के अंदर अभी एक एरे स्टोर होगा बेसिकली। तो लेट्स सी इस एरे के अंदर क्या दिखेगा, तो मैं लॉग यूजर्स कर दूंगा, तो जितने भी यूजर्स है लेट्स सी क्या हमको दिखते हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे दो बटन दिख रहे हैं, और यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके अपना कंसोल रेडी कर लूंगा, कंसोल। नाइस। तो यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे अच्छे से मैं टैप करूंगा। लेट्स सी कि यूजर्स आते कि नहीं, देखो दिख रहा है आपको ये यूजर्स। इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो यूजर्स दिख रहे हैं। तो अपने डेटाबेस में जो दो यूजर्स थे वो यूजर्स यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं। नाइस। तो ये अपना एक रीड ऑपरेशन है, तो इसको रीड ऑपरेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही आप मल्टीपल ऑपरेशन एक्शन डॉट जेएस के अंदर बनाओ, क्रिएट वगैरह के। और फिर इसके थ्रू एक एप्लीकेशन बना सकते हो बड़ा सा। तो ये क्रॉड ऑपरेशंस है। या फिर ये इन जनरल एक नेक्स्ट जेएस को कैसे सेटअप करता है अपने प्रिज्मा के साथ, और या फिर डेटाबेस के साथ, वैसा है, ठीक है। तो लेट्स सी अभी फॉर्म का भी देख लेते हैं, फॉर्म का एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहली चीज़ अपने को एक रिएक्ट हुक फॉर्म नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म। यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ उसको। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इम्पोर्ट यूज़ फॉर्म। देखो यूज़ फॉर्म सजेशन आ गया, तो यूज़ फॉर्म हुक मुझे यूज़ करना है। तो ठीक है, नाइस। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रजिस्टर, क्योंकि रिएक्ट हुक फॉर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें रहती है। तो मैं यहाँ पे पहले यूज़ फॉर्म करके लिख देता हूँ, और ये हो गया, नाइस। तो इसके अंदर रजिस्टर रहता है, फिर एक रीसेट रहता है, और एक हैंडल सबमिट रहता है, नाइस। तो देखो ये सब चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है रिएक्ट हुक फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका था, ठीक है, नाइस। तो इतना हो गया, अब इसको फॉर्म के साथ बाइंड करते हैं, राइट। तो फिर लेट्स से यहाँ पे मैं फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म। तो इसके अंदर आप स्टाइलिंग वगैरह कर लेना आपके हिसाब से। मैं आपको छोटा वीडियो बनाना है उसके लिए जल्दी जल्दी करता हूँ ये। अ, फिर यहाँ पे ऑन सबमिट, सब, नाइस, हैंडल सबमिट। और इसका एक फंक्शन लेट्स से मैं बोलता हूँ कि आफ्टर सबमिट, ठीक है, आफ्टर सबमिट। तो सबमिट करने के बाद मुझे क्या चाहिए बेसिकली वो रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे मैं एक इनपुट देता हूँ। तो ऐसे रहता है अपना एक इनपुट। फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे पहले मेंशन करता हूँ रजिस्टर डॉट 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 रजिस्टर। ठीक है, अभी इसका नाम भी देना पड़ता है अपने को। तो अलग से इसका नाम मैं नेम देता हूँ। और ठीक है, नाइस। तो फिर ऐसे में और थोड़ी कॉपीज बना लेता हूँ, लेट्स से फोन नाम का, क्योंकि फोन नाम का वेरिएबल भी है अपने पास। फिर और एक कॉपी बनाता हूँ मैं इसका एज नाम का, राइट। तो एज, नाइस। तो फिर इतना हो गया। ये एक बटन भी रहेगा अपना, एक बटन। फिर लेट्स से मैं इसका बोलता हूँ सबमिट। और इसका टाइप भी देना पड़ता है, टाइप या फिर बोलता हूँ सबमिट, नाइस। तो सेव करेंगे इसको, यहाँ पे आएंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि ये रन नहीं हो रहा तो हमको npm run dev करना पड़ेगा, npm run dev, नाइस। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे।
लेट्स सी। देखो यहाँ पे क्या है, आफ्टर सबमिट इज नॉट डिफाइंड, मतलब बेसिकली ये जो फंक्शन है मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे वापस आके एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन आफ्टर सबमिट। यहाँ पे अभी के लिए लेट्स से, क्योंकि क्योंकि अपने को पता है कि एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो यहाँ पे कंसोल एक लॉग, लॉग डेटा, कंसोल डॉट लॉग डेटा लिखता हूँ मैं और सेव करता हूँ। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स है, तीन इनपुट फील्ड्स है, नाइस। यहाँ पे आपको बेसिकली जनरल स्टाइलिंग करना है। तो लेट्स से मैं प्रथम एज देता हूँ, और फ़ोन नंबर लेट्स से मैं कुछ दे देता हूँ, और एज लेट्स से मैं कुछ दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। तो लेट्स सी कि अपने लॉग में वो आ चुका है, लॉग सबमिट। देखो आपको दिख रहा है ये वाला, वापस से सबमिट करूँगा वापस से दिखेगा। तो देखो ये जो चीज़ें हैं मुझे रीसेट करके हुई चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे वही करूँगा, यहाँ पे मैं रीसेट लिखूंगा और उस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। तब जैसे मैं इसको वापस सबमिट करूँगा, देखो ये रीसेट हो गया, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे बेसिकली आपको जनरली स्टाइलिंग करना है, साइड सीन वगैरह यूज़ करना है, और साइड सीन यूज़ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप जब भी सबमिट करोगे, ये कोई एम टी है, ठीक है ना। अ, अभी आपको ये बेसिकली ये डेटा आपको मिल गया। तो लेट्स से कि इस डेटा को आपको पास भी करना है ना, मतलब इस डेटा को आपको डेटाबेस के अंदर भी डालना है। तो अब ये कैसे करोगे? तो जैसे यहाँ पे ये क्रिएट यूजर नाम का फंक्शन कॉल कर देते हैं, यहाँ पे भी क्रिएट यूजर नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, नाइस। तो यहाँ पे मैं लूँगा डेटा, क्योंकि हम डेटा पास करेंगे बेसिकली, और क्योंकि यह वेट है तो मुझे सिंक भी लिखना पड़ेगा ऊपर, सिंक, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेटा मैं रिसीव कर रहा हूँ तो डेटा रिसीव किया। और यहाँ पे मुझे इस डेटा को अनपैक करना पड़ेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर तीन चीज़ें, नेम, फ़ोन नंबर और अपना एज। तो मैं पहले लिखूंगा कॉन्स नेम, जिसके अंदर नेम होल्ड करेंगे अपन। तो नेम के अंदर ये डॉट डेटा डॉट नेम करके कुछ आएगा, फिर कॉन्स्ट फोन इज इक्वल्स टू डेटा डॉट फोन, और कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू डेटा डॉट एज, ओके। तो अपने पास तीन चीज़ें मिल चुकी है। तो मैं उन तीनों चीज़ों को डेटाबेस में कैसे पास करूँगा? नेम, कॉमा, फोन, कॉमा, एज, ओके। सो लेट्स सी कि डज दैट वर्क्स फाइन। तो मैंने लिखा जय, लेट्स से जय, और एक कुछ नंबर, फोन नंबर, फिर आपने 45 उसका एज, सबमिट। तो लेट्स सी कि एंट्री हो चुका होगा। देखो ये दिख रहा है आपको जय, अरे एक सेकेंड, हाँ ये जे वाला एंटर दिख रहा है आपको। तो ऐसे ये क्रिएट वाली चीज़ है। तब इसको जैसे मैं गेट यूजर्स पे प्रेस करूंगा, देखो मुझे तीन ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होंगे, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तीन चीज़ें दिख रहा है आपको, ये वाला एंट्री। तो इन जनरल मैंने आपको फॉर्म भी बनाना दिखा दिया, कैसे फॉर्म बनाते हैं, सब कुछ क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अब साइड सीन वाला अपने पार्ट से, अपने एंड से रिसर्च कर लेना कि साइड सीन कैसे इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट से मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे एन पी एक्स, सॉरी सैड एन, फिर आपको ये दिखेगा वेबसाइट, ये वेबसाइट, फिर आपको डॉक्स में जाना है, फिर आपको नेक्स्ट जेएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आपका पीएनवीएम सिलेक्ट होता है, एनपीएम सिलेक्ट करना है, अगर सिलेक्टेड है तो बहुत से आपको ये वाला कमांड दिखेगा। फिर आप और एक चीज़ कर सकते हो कि आप डायरेक्टली ये वाला कमांड भी लिख सकते हो, कॉपी करना, या फिर ये तो ये कोई भी कॉपी कर लेना, और टर्मिनल के अंदर आके कंट्रोल सी, आपका टर्मिनल बंद हो जाएगा। फिर आपको ये पेस्ट करना है और एंटर करना है, देखो यस करना है, एंटर। आपको दिखाएगा कि कंटिन्यू टू प्रोसीड, तो यस, और ये आएगा तो एंटर करना है सिर्फ, और ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो भी साइड सेंड के कंपोनेंट्स है वो डाल देगा। एंड वेट करना थोड़ी देर, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, नाइस। तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गए। अब इसको यूज़ कैसे करना है? और मैंने फिलहाल के लिए तो बटन वाला दिया था, देखो दिख रहा है आपको बटन वाला, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो बेसिकली ये जो है ये साइड सीन देखिए है। तो लेट्स सी कि बटन अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा BUTTON, ठीक है, सजेशन नहीं है, नेवर माइंड, बटन। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट सेशन, ये साइड सीन का कंपोनेंट है। तो मैंने ये किया, और किया क्लोज। अभी मैं लिखूंगा ऐड इन सबमिट, सिर्फ सबमिट लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप सबमिट, सबमिट,
नाइस। लेट्स सी। नाइस, लेकिन यहाँ पे अपना सर्वर बंद है तो npm run dev, ये रिफ्रेश करेंगे। देखो ये सारा सिंगल कंपोनेंट लग चुका है इस पर। अब लेट्स से मैं लिखता हूँ कि रोहन, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो भी उसका नंबर है, फिर उसका एज, और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। तो लेट्स सी। और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आते हैं और आपको रोहन नाम की एंट्री दिख रही है। और जैसे मैं यहाँ पे गेट यूजर्स पे प्रेस करूँगा तो आपको 4 एंट्रीज दिख रही है यहाँ पे। और लेट्स से कि मुझे डायरेक्टली अपडेट करना है यूआई के अंदर जो भी है गेट यूजर है उसको। तो ये कैसे करना है अभी उस पर ध्यान देते हैं। ठीक। ठीक है, तो अभी अपन ने देख लिया कि इसको कैसे गेट मतलब क्रिएट कैसे करना है, इसको गेट कैसे करना है, अभी फॉर्म से कैसे करना है। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इसको मतलब अगर जैसे मैंने बेसिकली जैसे मैंने कुछ ऐड किया तो वो डायरेक्टली फेच हो जाना चाहिए। तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया तो ये गेट यूजर्स वाला फंक्शन ट्रिगर, तो हम लोग वही करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसके पहले मुझे अवेट लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे वेट करना है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। लेट्स सी। और इंस्पेक्ट मोड, फिर कंसोल, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से न्यू, मतलब जो उसका नाम बेसिकली न्यू। जहाँ पे मैंने जो भी एक नंबर लिखा, फिर उसका एज मैंने टाइप कर दिया और मैंने सबमिट पे प्रेस किया। तो देखो कुछ टाइम के बाद मेरे को ये एरे रिटर्न हो रहा है, मतलब बेसिकली जैसे मैं सबमिट करूंगा मुझे एरे भी रिटर्न हो रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे और एक क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा लेकिन फिर भी मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक मैं सबमिट प्रेस ना करूँ, तब तक मेरा जो एरे वो रिटर्न नहीं हो रहा, राइट। तो इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए मतलब बेसिकली यही है ना कि एक जो पहला रिफ्रेश है मतलब जो पहली बार रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं आता, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटी चीज़ अपन कर सकते हैं कि यूज इफेक्ट नाम का एक स्कोप रहता है। इसको नहीं समझा तो भी चलेगा, समझा तो भी चलेगा। तो बेसिकली इसको एक एरो फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। देखो आपको ये दिख रहा है एरो फंक्शन, इसको यूज इफेक्ट करके एरो फंक्शन के अंदर लिख दिया। और बेसिकली इसमें बस अपने को ये जो गेट यूजर्स वाला है इसको कॉल करना है। और गेट यूजर्स को मैंने यहाँ पे किया कॉल, इसको मैंने किया सेव। अब देखो ये करेगा क्या, बेसिकली यूज इफेक्ट नॉट डिफाइंड। नाइस। तो अपने को ऊपर यहाँ पे यूज इफेक्ट को डिफाइन करना है, लेट्स से इम्पोर्ट यूज इफेक्ट। ठीक है, सेव, रन। अब देखो जैसे ही आप पहली बार इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे मुझे पहली ही बार में ये दिख रहा है डेटा। तो ये इसका काम यही है कि पहली जैसे ही फर्स्ट माउंट बोलते हैं इसको, जैसे ही पहली बार रिफ्रेश होगा ये डेटा फेच या फिर इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो फेच कर देगा। तो ये आप मतलब थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब अपने को फर्स्ट टाइम मतलब जैसे अपन फर्स्ट टाइम ऐप को चालू किए अब मुझे डायरेक्टली कुछ चीज़ें चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रेश करूँगा, देखो जैसे फर्स्ट रिफ्रेश करूँगा मुझे डेटा रिटर्न हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो मुझे सबमिट बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं कुछ डेटा लिख के यहाँ पे कुछ डेटा लिख के मैं जैसे सबमिट करूँगा तो ये देखो वापस से मुझे रिटर्न किया। ये बेसिकली यहाँ से ट्रिगर हो रहा है सेकंड वाला, और जैसे फर्स्ट रिफ्रेश करूँगा ये यहाँ से ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अभी अपने को जो भी यूज़र है उसको डिस्प्ले भी कराना है, बराबर। तो वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर है लेकिन उसको डिस्प्ले कराना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले एक ऐसे खोलेंगे फिर इसके अंदर हम लोग यूजर डॉट मैप लगाएंगे, लेकिन यूजर नाम का यूजर्स या फिर पर्सन लिख सकते हैं, पर्सन डॉट मैप। तो पर्सन नाम का कोई वेरिएबल नहीं है अपने पास और अपन इस यूजर्स को कहीं भी होल्ड नहीं कर रहे। तो अपन यहाँ पे यूज स्टेट यूज करेंगे, मतलब कॉन्स्ट यूज लेट्स से सॉरी पर्सन सेट पर्सन, और यूज स्टेट स्टेट। और यहाँ पे पहले एम्प्टी देता हूँ मैं। फिर जैसे मैं गेट कर रहा हूँ यहाँ पे गेट किया, और इस गेट करते ही मैंने इसको सेट पर्सन करके जो भी डेटा है मेरा जो भी यूजर्स का डेटा है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अभी मेरे सारे यूजर्स सेट पर्सन नाम की वेरिएबल सॉरी पर्सन नाम की वेरिएबल के अंदर जा चुके हैं। अब मैं इस पर्सन डॉट मैप करूंगा तो एक एक पर्सन मेरे पास आएगा। तो इसको कैसे यूज करना है, पर्सन डॉट मैप ऐसे, फिर यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफायर देना पड़ता है। लेट्स से मैं देता हूँ आईडी, और मैंने किया ये अंदर एक मैं एरो फंक्शन क्रिएट करूंगा ऐसे। ठीक है, इतना हो गया एरो फंक्शन। इसके अंदर मैं आईडी पास करूंगा। फिर इस एरो फंक्शन के अंदर बेसिकली मैं HTML लिख सकता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक div बनाता हूँ, div, अरे div फाइल नहीं, div
ठीक है। एचटीएफ के अंदर लेट्स से मैं देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जब भी मैं मैप बनाता हूँ, मुझे की देना पड़ता है। की इज इक्वल्स टू लेट्स से आई डी डॉट आई टी, क्योंकि उसके अंदर आई टी है। या फिर मैं यहाँ पे इंडेक्स भी बोल सकता हूँ, उसको मैं कुछ बोल सकता हूँ, मतलब ये मेरा इंडिविजुअल एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे लेट्स से इंडेक्स बोलता हूँ। और मैं उसको भी इंडेक्स बोल सकता हूँ, इंडेक्स डॉट आई डी। नाइस। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एल आई लिखता हूँ, सेगमेंट्स नहीं, एल आई। और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, क्योंकि ये जो बेसिस है उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, तो इंडेक्स डॉट नेम डॉट नेम। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और नीचे पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन, यहाँ पे मैं लिखूँगा एज, और इधर मैं रिप्लेस करके फ़ोन, और इधर भी एज। अब लेट्स सी कि कैसे दिखता है, ये दिख रहा है आपको? तो आपको बेसिकली इसको ब्यूटीफाई करना है। अब सारे मतलब मैंने क्रिएट और रीड करके आपको यूआई के अंदर दिखा दिया। तो ये आपका होम पेज पे रहेगा, और ये क्रिएट वाला रहेगा, या आपके स्लैश क्रिएट वाले पेज पे रहेगा। तो ऐसे बना देना। एंड ठीक है, नाइस। कवर हो चुका है अपना साइड सीन और बाकी सब। तो नाइस। तो इसमें स्टाइलिंग करना है बस आपको, या फिर जीपीटी से भी स्टाइलिंग कर सकते हो, देख लेना बाकी का।